सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो गाइज़ ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सेफेस्ट एग्जिट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी यहाँ पर राइट नाउ मार्केट इज़ डूइंग रियली वेल। काफ़ी अच्छे सारे कॉइन्स यहाँ पर ग्रीन में हमें दिख रहे हैं, कुछ कॉइन्स यहाँ पर रेड में भी है, वो भी बहुत जल्द यहाँ पर रिकवर हो जाएगा सारा कॉइन्स। अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जबकि आप एग्जिट करोगे तो आपका एग्जिट किस तरीके से होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जबकि आप सेल करके निकलोगे तो क्या आपको यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज से करना चाहिए या फिर आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, बाइबिट, इस तरीके से यहाँ से एक्सचेंज, मतलब इस एक्सचेंज को यूज़ कर आपको यहाँ पर बैंक में पैसा लेना चाहिए। तो किस तरीके से हमें सेल करना है, इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाला है गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हम लोग एकदम यहाँ पर इन शॉर्ट डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सभी एक्सचेंजेस का, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे आप यहाँ पर बाइबिट, बाइनेंस कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ यहाँ पर प्रॉस है, कुछ कॉन्स है, मतलब कि आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही है। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आ जाता है टैक्स फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो टैक्स एंड टीडीएस अगर हम लोग बात करें तो अभी बाइनेंस जो है वो भी यहाँ पर आप सभी को पता है कि रेगुलेट हो चुका है, और यहाँ पर बहुत जल्द टीडीएस भी आपको पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर टीडीएस कट रहा है कि नहीं, डेफिनेटली आप सभी को पता है। तो टीडीएस यहाँ पर फिलहाल अभी यहाँ पर जबकि आप सेल करते हो आपको नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे भी यहाँ पर जो भी डेटा है सारा कुछ यहाँ पर ये FIU रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद ये इंडिया में अभी यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि प्ले स्टोर से पहले रिमूव हो गया था और अभी यहाँ पर रिसेंटली कुछ महीनों पहले ये वापस आ चुका है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें अब इंडियन एक्सचेंज को लेकर, तो इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर यहाँ पर आता है जैसे कि आपका कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस है, पर मैंने जो पॉपुलर है उन सभी का यहाँ पर नाम बताया आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज़ कर सेल करते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जबकि सेल करते हो तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो कि आपका फ़ंड है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता है। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी या फिर हम लोग बोल सकते हैं P2P आपको नहीं करना पड़ता। P2P में थोड़ा स्कैम्स होता है, रिस्क होता है। अगर आपका यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर बैंक अकाउंट काफ़ी लोगों का पास में फ्रीज़ हो चुका है, अभी भी कुछ लोगों का यहाँ पर फ्रीज़ हो जाता है बैंक अकाउंट यूज़ करने से, रेगुलर जो लोग यहाँ पर P2P यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक दिन के अंदर बहुत सारा, मतलब कि यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं P2P के थ्रू, तो उन लोगों का यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर फ्रीज़ होने का चांसेस रहता है, रिस्क फैक्टर है। और यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज अगर आप यूज़ कर रहे हो लाइक कॉइन DCX, कॉइन स्विच कुबेर, तो डायरेक्टली आपके बैंक में पैसा आ जाता है, पर यहाँ पर इंस्टेंट नहीं आता। अगर हम लोग यहाँ पर बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टेंट आपका हो जाता है। आपको कोई भी यहाँ पर, मान लो कोई सेलर है, आप यहाँ पर बायर हो, आप उसको पे करते हो, वो आपको सेल कर देता है, तो आपको यहाँ पर USDT दे देता है, आप लोग उसको यहाँ पर जो है पैसा जो है उसके बैंक अकाउंट में पे कर देते हो। सिमिलरली अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलर हो, जो भी बायर जो आपसे USDT लेना चाहता है, आप उसको यहाँ पर USDT दोगे और बदले में वो आपको आपके बैंक अकाउंट में जो भी आप यहाँ पर जिसमें भी पेमेंट लेना चाहते हो, जिस भी मेथड से, चाहे UPI हो, बैंक ट्रांसफ़र हो या फिर डिजिटल e-रुपी हो, तो किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इंडियन एक्सचेंज हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जब भी हम लोग सेल करते हैं तो वहाँ पर फ़ीस हाई रहता है। मतलब कि मान लो कि अगर यहाँ पर 50,000 रुपीज़ से अगर आप उसको सेल कर रहे हो इंडियन एक्सचेंज के अंदर, मान लो कॉइन स्विच कुबेर के अंदर या फिर मान लो कॉइन DCX के अंदर, तो कॉइन DCX में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.5 to 3% का चार्ज एक्सचेंज वाले काटते हैं। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी दूंगी। मैंने यहाँ पर किया था तो मैं आपको बता रही हूँ, सेल करने के बाद ही बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पर्सनली यूज़ किया है, सब कुछ मैंने किया है प्रैक्टिकली, फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 2.5 से 3% अप टू 3% का यहाँ पर चार्ज आपको एक्सचेंज वाले यहाँ पर काट लेते हैं, तो वो आपको देना पड़ता है। और उसके साथ एडिशनली बाई करने के टाइम कोई TDS यहाँ पर डिडक्ट नहीं होता है। TDS हमें कब देना पड़ता है, जबकि हम लोग सेल करते हैं। तो जब हम लोग सेल करेंगे इंडियन एक्सचेंज से, मैंने खुद सेल करके देखा है पर्सनली, तो 1% का जो भी अमाउंट हो, मान लो यहाँ पर 1 लाख है, तो 1 लाख में 1000 रुपीज़ एज अ TDS पे किया जाता है। ये यहाँ पर जो होता है एक्सचेंज वाले नहीं लेते, ये TDS होता है, तो ये एज अ TDS यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है 1%, मतलब 1000 रुपीज़ अगर है तो 1 रुपये उस पर डिडक्ट होगा। अगर यहाँ पर 10,000 है तो 100 रुपीज़ डिडक्ट होगा एज अ TDS, 1% है। और अगर यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ है तो आपका यहाँ पर 1000 रुपीज़, तो 50,000 पे 500 मेरा TDS डिडक्ट हुआ था, प्लस एडिशनली यहाँ पर 2.5% तक का यहाँ पर चार्जेस पे करना पड़ता है, जो कि एक्सचेंज वाले यहाँ पर डिडक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो TDS है वो डायरेक्टली यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है जबकि आप सेल करते हो। तो चलो TDS तो 1% का डिडक्ट होता है, लेकिन एडिशनली आपका यहाँ पर एक्सचेंज का चार्ज काफ़ी हाई है अगर हम लोग इंडियन एक्सचेंज के बारे में बोले। और यहाँ पर इसका एक बेनिफिट भी है, सबसे मेन बेनिफिट है कि कोई स्कैम नहीं होगा, जो भी कटना है वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली जबकि आप सेल करोगे। जब आप बाई करते हो तब भी यहाँ पर मेकर फ़ी टेकर फ़ी करके होता है, वो हर जगह ही कटता है, बाइनेंस पे भी कटता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है। उसका यहाँ पर जो है काफ़ी हाई प्राइस होता है इंडियन एक्सचेंज पे जो कि डिडक्ट होता है। तो डिडक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर सेल करते टाइम आपके बैंक में डायरेक्टली आ जाता है, मतलब कि ये 24 आवर्स तक का टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर जो है 1-2 दिन के अंदर पैसा आपका जो भी आप विड्रॉ के लिए लगाते हो ऑर्डर, वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको यहाँ पर बैंक में पैसा मिल जाता है। पर अगर हम लोग बात करें बाइनेंस का, तो बाइनेंस में क्या है, आपको इंस्टेंट बेनिफिट क्या है। फर्स्ट बेनिफिट कि यहाँ पर चार्ज काफ़ी लेस होता है, मतलब बहुत ही मिनिमम चार्ज होता है, तो चार्जेस ऐसे कुछ यहाँ पर एज सच नहीं डिडक्ट होता। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर बाइनेंस में क्या है कि बाइनेंस में आप जब भी यहाँ पर सेल करना चाहो इंस्टेंट आप यहाँ से किसी को भी मतलब ऑर्डर लगा सकते हो और P2P करके डायरेक्टली आप यहाँ पर अगर अभी चाहो तो इंस्टेंट आप अभी यहाँ पर ऑर्डर लगाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी आपको पे करेगा, आप उसको बदले में USDT दोगे और आपका यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप लोग इंस्टेंट सेल कर सकते हो। पर यहाँ पर बाइनेंस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारा स्कैम्स होता है, ऐसे P2P स्कैम्स आप सभी को पता है, जिसमें कि यहाँ पर जो है फ्रॉड हो जाता है आपके साथ और आपका यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज़ फेस करना पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करें गाइस, तो दोनों का ही अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से कर रहे हो। आपको यहाँ पर सेफली करना है तो बाइनेंस में भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत संभल के करना है। अगर आप संभल के करते हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि जब भी आप यहाँ पर कोई बड़ा अमाउंट सेल कर रहे हो या छोटा अमाउंट भी कर रहे हो, तो आपको जो सामने वाला जो कि बायर है, आप यहाँ पर सेलर हो कि आप सेल करना चाहते हो, तो आप उसको USDT तभी यहाँ पर रिलीज़ करना जबकि वो कोई थर्ड पार्टी पेमेंट ना कर रहा हो, खुद के यहाँ पर बैंक अकाउंट से पे कर रहा हो, अपने किसी फैमिली या रिलेटिव मतलब फैमिली मेम्बर से नहीं कर रहा हो, खुद का जो पर्सनल अकाउंट है जो कि वहाँ पर शो करता है जबकि आप सेल करते हो, उसी से यहाँ पर सेल कर रहा हो। आपको वेरीफाई कर लेना है। सेकेंड थिंग, नंबर 2 थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड उससे मांगना है, चैट में ही मांगना है, वो आपको भेजेगा तभी आपको USDT को रिलीज़ करना है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट भी नहीं है और उसका अगर रिव्यूज़ भी ठीक ठाक है, मतलब उसने पहले भी किया हो, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर न्यू है और आपको यहाँ पर ख़रीदना चाहता है, USDT आपने दे दिया क्योंकि उसका प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहो, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप चाहो तो बाइनेंस से आप इंडियन एक्सचेंज पे भी ट्रांसफ़र करके कर सकते हो। तो इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज से ही करना चाहिए या फिर बाइनेंस से ही करना चाहिए। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों का डिसएडवांटेजेस भी है, तो आपको यहाँ पर केयरफुली करना है। तो मेरा मानना ये है, मेरा सजेशन ये है कि दोनों ही सही है। आपको यहाँ पर अगर आपने इंडियन एक्सचेंज से बाई किया है तो आप इंडियन एक्सचेंज पर ही सेल करोगे, और अगर आपने बाइनेंस से किया है, आपको बाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा अगर टेंशन है कि यहाँ पर अगर स्कैम हो गया, आपको उतने अच्छे से बाइनेंस पे सेल करने नहीं आता, अगर आप न्यू हो, आपने उतना कभी सेल नहीं किया है, तो आप यहाँ पर उसको फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडियन एक्सचेंज से और फिर भी आप कर सकते हो। तो ये गाइज आज का वीडियो था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर आपको सेल करने का क्या प्लान रहना चाहिए, आपको कैसे सेल करना है, किस तरीके से पैसा वापस मतलब सेल करके लेना है अपने बैंक अकाउंट में। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों ही अच्छा है। मेरा यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज है, बाइनेंस है, जो भी मैं सेल करूँगी आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि बाइनेंस में सही तरीके से हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मैं एक वीडियो बनाकर दिखाऊँ कुछ सेल कर कुछ अमाउंट ऑफ USDT, तो कमेंट्स में गाइस ज़रूर बताना। अगर आपका कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। और गाइस आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा कॉइन्स अभी होल्ड पड़ा हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।